क्या है भारत जोड़ो यात्रा और कब राजस्थान में वो प्रवेश करेगी और इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी जिस जत्थे से होकर राजस्थान के ज़िले में ये गुजरेगी? तो ये सबसे पहले हमारा जो राजस्थान में जो एंट्री का प्रोग्राम है वो इन बिटवीन 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में रहेगा, क्योंकि यात्रा में कई बार रास्ते में कोई बार कष्ट भी होता है, तो हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो विद इन 3 to 6 दिसंबर ये यात्रा झालावाड़ के रास्ते प्रवेश करेगी राजस्थान में। उसके बाद झालावाड़ के बाद फिर कोटा के अंदर कोटा ज़िला चालू होगा। कोटा के बाद 12 ज़िला है हमारा, फिर उसके बाद सवाई माधोपुर है, उसके बाद में दौसा है, दौसा के बाद में अलवर होते हुए फिर ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी। और इस पूरे प्रोग्राम के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक अभी 2-3 दिन पहले सभी जो हमारे कैंडिडेट थे, हमारे पदाधिकारी हैं राजस्थान के, सभी की मिलकर एक सीएमओ के अंदर सीएमआर के अंदर एक मीटिंग करी है। उसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उनको बताई गई है। तो अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से सारी कमेटियाँ तैयार कर ली है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी ने, और उसी के हिसाब से सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ का निर्वहन करेंगे जितने भी टाइम ये यात्रा रहेगी। इसका मेन जो मकसद है वो आप सबको मालूम है, जिस तरह से देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, एक भय का माहौल जो बना हुआ है, उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे सीनियर लीडर हैं राहुल गांधी जी ने ये एक अपने प्रण करके एक यात्रा निकाली है, जिस तरह से ये सब चीज़ों का एक तरह से इनका ओवरकम करके कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार हिंदुस्तान के अंदर अपना वर्चस्व करे और जो आम आदमी को जो चीज़ें चाहिए उनको वो मिले। तो इन सभी चीज़ों के लिए लेके एक हमने एक ये यात्रा को शुरुआत किया हमारे पार्टी ने। सर, जो ये यात्रा है या कांग्रेस की छवि को सुधारने के लिए है या राहुल गांधी की छवि को सुधारने के लिए की जा रही है? विपक्षियों का ये भी कहना है कि ये राहुल गांधी की इमेज को सुधारने के लिए, जनता के सामने मजबूती से लाने के लिए की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ऐसा है, आज कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, राहुल गांधी को और उनके परिवार को और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, आम आदमी जानता है। उनको कोई ये उनकी छवि सुधारने के लिए कुछ नहीं है कि जिस तरह से वो पाखंडपन जो बीजेपी वाले करते हैं वो हमारे नेताओं में, हमारी पार्टी में नहीं है। हम खाली उसी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह चुके हैं और ये भी अब पब्लिक को समझ आ चुका है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और थोड़े दिनों में आप इसका परिणाम भी देखोगे। टोंक जिले से होके गुजरेगी या फिर सवाई माधोपुर वाले रूट से होके गुजरेगी? सर, मेन तो सवाई माधोपुर ज़्यादा रहेगा, टोंक जिला भी उसमें कुछ आएगा, और उसके बाद में दौसा है, दौसा के बाद में अलवर, फिर हरियाणा में प्रवेश करेगी। पहले यात्रा का जो जिले था वो 3 जिलों से होके गुजरेगी, लेकिन मौजूदा समय में 5 जिले कंसीडर किए गए। एकदम से ये कैसे मतलब बना? सर, शुरू से ये 5 जिले ही थे। जो पहले जो भी प्रोग्राम तय हुआ, यात्रा का रूट जो भी तय हुआ था, उसमें कहीं कोई किसी तरह का 1% भी कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितने कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं मौजूदा समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में? सर, अब मैं आपको गिनती तो कर नहीं सकता मैं, पर आपको बता सकता हूं कि हजारों से लेके लाखों कार्यकर्ता हैं अभी तक। आप खुद भी अगर, क्योंकि जिस तरह से मीडिया को इन्होंने मैनेज किया हुआ बीजेपी वालों ने, तो हो सकता है आम आदमी के पास ये सब खबरें ना हो, पर आप अगर मीडिया पे जाके, आप यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, उन पर आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना आम आदमी और कितना हजारों का जो समूह है, लोग जो है, आम पब्लिक जो है, ऐसा नहीं कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं के साथ इनके अलावा भी आम पब्लिक भी इस यात्रा से जुड़ रही है और बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं इस यात्रा के। ये थे हमारे सामने कमल पाड़िया जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरेगी और कितने कार्यकर्ता मौजूदा संख्या में मौजूद रहेंगे यहाँ पर जो यात्रा को आगे ले जाएंगे।